आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे ए स्मॉल नॉन कंडक्टिंग वॉल ऑफ ए मास 1 मिलीग्राम एंड द चार्ज इज 2 × 10⁻⁻⁸ कूलम hangs from an insulating thread that makes an angle theta is 30 degree with a vertical uniformly charged non-conducting sheet. Considering the gravitational force on the wall and assume that the sheet extends for the vertically and into out of the page, calculate surface charge density of the sheet. ओके तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक हमारा स्मॉल नॉन कंडक्टिंग वॉल है जिसका मास जो है हम लोगों को वो कितना दिया है 1 मिलीग्राम। ओके तो यहाँ पे देखो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 इंटू में क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁶ किलोग्राम। ओके और यहाँ पे देखो इस वॉल का जो चार्ज है वो हम लोगों को दिया है 2 इंटू में 10⁻⁸ कूलम हैंग्स फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड। ओके तो यहाँ पे देखो ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड से थीटा जो है यहाँ पे वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हैंग्स है कुछ इस तरीके से। विद अ वर्टिकल यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है ये यहाँ पे मेरी, और कंसीडरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल, और यहाँ पे देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका मास क्या है m है, तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ओके डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इस वॉल का चार्ज कितना है, देखो प्लस का दिया है 2 × 10⁻⁻⁸ कूलम। ओके तो ये क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा। ओके क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या है मेरा प्लस का चार्ज है। ओके तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके क्योंकि इसकी वजह से देखो ये नॉन कंडक्टिंग शीट है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग वो कितना होता है, E = σ/2ε0। ओके ये होता है। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स लगेगा वॉल पे इस डायरेक्शन पे रिपल्सिव फोर्स Fe लगेगा। Fe किसके इक्वल हो जाएगा, QE के। ओके और यहाँ पे देखो ये थ्रेड है। ओके तो इस थ्रेड में टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही होगी T। ओके तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके सो यहाँ पे देखो तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा t cos थीटा और यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। ओके ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो वॉल है मेरी इक्विलिब्रियम में रहेगी यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है। ओके तो क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स लग रहे होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके तो यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट हो गए इसके, t cos थीटा और t sin थीटा। थीटा यहाँ पे कितना दिया है हम लोगों को 30 डिग्री। ओके तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ये हो गया यहाँ पे t cos 30 डिग्री और यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे मेरा t sin 30 डिग्री। ओके तो यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट। ओके तो इस सीट का हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि सिग्मा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो t cos थीटा मतलब कि t cos 30, तो यहाँ पे t cos 30 = में क्या आ जाएगा mg के इक्वल। ओके ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा t sin 30 डिग्री = में QE। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इक्वेशन हो गया यहाँ पे मेरा सेकंड। ओके तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके तो यहाँ से ये आ जाएगा देखो t sin 30 अपॉन में t cos 30 डिग्री = में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है QE डिवाइडेड बाय mg। ओके तो t से t यहाँ पे टेंशन तो कैंसिल आउट हो गया, sin 30 cos 30 क्या हो गया यहाँ पे मेरा sin बाई cos वो हो गया tan 30 डिग्री। ओके तो tan 30 डिग्री = में क्या आ गया QE बाई mg। ओके सो यहाँ से देखो
Q इंटू में E इज इक्वल टू में क्या आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो mg 10 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ गया, mg 10 30 डिग्री। ओके, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, Q। ओके, सो E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमें पता है कितना होता है कंडक्टिंग सीट की वजह से, वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, E की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ओके, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से mg 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई Q। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ रही है, 2 एप्सिलॉन नॉट mg और 10 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय Q। ओके, तो सिग्मा यही हमें फाइंड करना है। 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी। ओके, तो उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 12, और यहाँ पे जो मास दिया है हम लोगों को 1 मिलीग्राम, तो 1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 6, तो 1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 6। ओके, और यहाँ पे g एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखो नहीं दिया था तो 10 यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, और इनटू में क्या आएगा, यहाँ पे देखो 10 30 डिग्री। ओके, तो 10 30 डिग्री। ओके, तो 10 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3। ओके, ये होती है, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा यहाँ पे मेरा Q। ओके, और तो चार्ज यहाँ पे कितना दिया था बोल पे हम लोगों को, वो दिया था 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 8 कूलम। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इसको यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो देखो ये कितना आएगा, सोल्व करने पे आ जाता है यहाँ पे मेरा, ये आ जाता है 5 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 9। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी मेरी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज माय सिग्मा। ओके, तो यही हमसे पूछा था यहाँ पे, ये सीट का क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये आ जाता है कितना, 5 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 9। ओके, तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है मेरा कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखो जो थर्ड ऑप्शन दिया है 5 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस का 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।